नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है एक केस स्टडी के ऊपर ही आधारित है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से ग्रे कास्टाइन में एक माइक्रो पोरोसिटी को हम कम कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। एक फाउंड्री में मुझे बुलाया गया था, जहाँ पर एक ग्रे कास्टाइन का पार्ट था जिसमें वो माइक्रो पोरोसिटी को फेस कर रहे थे। और जब मैंने विजिट किया और देखा तो वहाँ पर कास्टिंग में माइक्रो पोरोसिटी का इश्यू था। वो लगभग 80% कास्टिंग में वो माइक्रो पोरोसिटी थी। तो इसका मतलब सीधा था कि कहीं ना कहीं चार्ज मिक्स या चार्ज मिक्स के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेटलर्जिकल डिफेक्ट था। ये श्रिंकेज नहीं था, ये माइक्रोपोरेसिटी थी जो मेटलर्जी के रिलेटेड थी। तो कहीं ना कहीं हमें मेटलर्जी में काम करना था, ये बात बिल्कुल पक्की थी। जब एनालाइज डेटा किया तो जो हाँ बात सामने आई उसमें मटेरियल ग्रेड था FG 207। कास्टिंग का हार्डनेस वो ऑब्जर्व करते 178 to 187, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे था, जो निगेटिव बॉर्डर लाइन पे था। क्योंकि नॉर्मली इसे हम 180 230 के करीब रखना चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा कम था। जो मैट्रिक्स ऑब्जर्व होता उसमें 10 से 15% फेराइट था, जो हमें कम करना चाहिए था। कम हमें जो एक्सपेक्टेड फेराइट था वो 10% मैक्स था, लेकिन यहाँ पर हम 15% तक फेराइट देख रहे थे, तो वहां पर भी काम करना जरूरी था। तो ये सारी चीजें देखने के बाद हमने चार्ज मिक्स के ऊपर बात की, केमिस्ट्री के ऊपर बात की। जो पिगैन था वो 100 kg रख रहे थे, वो MS क्रैप 120 kg था, बोरिक 130 kg, और RR 150 kg था 500 किलो फर्नेस में। लगभग 24% MS था, और 20% पिगैन था, 26% बोरिंग और 30% RR था। जो केमिस्ट्री वो इस्तेमाल कर रहे थे वो 3.45% कार्बन, 2.25% सिलिकॉन, मैंगनीज 0.78, कॉपर नहीं डाल रहे थे, क्रोमियम वो नॉट 7 के करीब, यानी लगभग डाल नहीं रहे थे। जो भी उनके स्क्रैप में से आ रहा था वही वो मेंटेन कर रहे थे। सल्फर नॉट 6.7 था, और फास्फोरस 5। तो सल्फर फास्फोरस तो सही था, सल्फर थोड़ा कम था। और जब ये दोनों चीजें देखी, माइक्रोस्ट्रक्चर देखा, तो हमने डिस्कशन किया कि हमें क्या करना चाहिए। और देन वी अराइव सर्टन ऑब्जर्वेशन, सर्टन रिकमेंडेशन। तो ये वो कास्टिंग का एक सरफेस है, जहाँ का फोटो मैंने यहाँ पर आपके सामने पेश किया हुआ है। एक माइक्रोपोरेसिटी है, आप देख रहे हैं बिल्कुल। तो मैंने उनको चेंज करने को कहा था। जो चेंजेस मैंने किए उसमें बेसिकली पिगान चेंज किया मैंने। वो 50 किलो पिगान मैंने कम किया, 100 kg की जगह 50 kg पिगान किया, यानी 10% किया। MS स्क्रैप को मैंने बढ़ाया, वो 24% तो पहले था, वो अब 36% यानी 180 kg किया। बोरिंग 120 और RR 150 को ही रखा। तो ये चेंजेस में मैंने पिगान को कम किया, जिससे सॉफ्टनेस कम होगा मेटल का, और MS को बढ़ाने के बाद मेटल का जो इनहेरेंट हार्ड होने की टेंडेंसी है उसको मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया। केमिस्ट्री में मैंने थोड़े माइनर चेंजेस किए, जिसमें मैंने कार्बन को कम किया। 3.45 से मैंने कार्बन को 3.25 तक लेके आया हूँ मैं। सिलिकॉन 2% को वैसे ही रखा, मैंगनीज 0.78। कॉपर को एडिशन मैंने नहीं करवाया, क्योंकि कॉपर थोड़ा सा कॉस्टली भी है, और मुझे लगा कि वहाँ पर कॉपर इतना इम्पोर्टेंस नहीं होगा। इसलिए मैंने कॉपर को कोई चेंज नहीं किया। जो भी उनके स्क्रैप में से आता है वही उसको रखा, उसकी कोई नई एडिशन उसमें करने को नहीं बोला। लेकिन क्रोमियम को मैंने 0.15 तक लेके जाने को बोला, थोड़ा सा क्रोमियम ऐड करेंगे और 0.15 तक क्रोमियम को लेके जाएंगे। सल्फर को मैंने थोड़ा बढ़ाने को बोला, क्योंकि 0.067 था। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर मशीनेबिलिटी के लिए, अच्छे न्यूक्लिएशन के लिए सल्फर को 0.08 तक रखना सही था। तो इसलिए मैंने सल्फर को उनको 0.08 तक रखने को कहा। फास्फोरस जो जो भी था 0.05, उससे वैसा ही रखा। By reducing carbon and increasing chromium, and reducing pigine and increasing MS step, we are tried। and उसके बाद जो हमने जो हार्डनेस था वो हार्डनेस 207 217 के करीब आया। जो पहले 178 और 187 के बीच में था, वो 207 217 तक गया, जिससे जो फेराइट परसेंट है वो भी 10% आया। और जब मशीनियाबिलिटी कास्टिंग की मशीनिंग हुई, तो उसके बाद जो रिजल्ट था कि उसमें माइक्रोपोरेसिटी उन्हें नहीं मिली। माइक्रोपोरेसिटी बिल्कुल इलिमिनेट हो गई, और जिससे उनका जो प्रॉब्लम था कि माइक्रोपोरेसिटी आ रही थी लीकेज टेस्टिंग में,
फेल्योर हो रहा था वो सारी चीजें उनकी खत्म हो गई, जिसके वजह से उनके प्रॉब्लम खत्म हो गए और उनको एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिल गया। यहाँ पर जो चेंजेस मैंने किए, फिर एक बार आपके साथ दोहराता हूँ, मैंने कार्बन को कम किया, जबकि क्रोमियम को थोड़ा बढ़ाया, और साथ ही में पिगैन को कम करके मैंने एमएस को बढ़ाया, जिससे साथ ही में सल्फर को थोड़ा सा बढ़ाया मैंने। तो ये 4-5 चेंजेस के वजह से आपको हार्डनेस इंप्रूव हुआ, आपका परलाइट परसेंट इंप्रूव हुआ, और जो माइक्रोपोरेसिटी थी वो बिल्कुल इलिमिनेट हो गई। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो से आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।